एक तो बाइडेन से मुलाकात हो रही है शी जिनपिंग की, दूसरी शी जिनपिंग की मुलाकात हो रही है प्रेसिडेंट मैक्रों से, फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रों से मुलाकात हो रही है। भारत के पीएम मोदी भी बाली जा रहे हैं और वो भी इन मीटिंग्स में शरीक होंगे, यानी वो भी साइडलाइन मीटिंग्स में उनके काउंटर पार्ट्स से उनकी मुलाकातें होंगी। बाली में सदर बाइडन और सदर शी जिनपिंग के दरमियान एक मुलाकात भी तय पा गई है। इंडिया ने एक ऐसी गन बना ली है जिसको ऑटोमेटिक गन कहा जाता है और बॉर्डर के हदूद के अंदर रखे हुए अगर दुश्मन का कहीं से भी नामो निशान उसको नजर आता है तो बिना किसी वर्कर के, बिना किसी सोल्जर की ज़रूरत किए बगैर वो ऑटोमेटिक फायर करके दुश्मन को तबाह कर सकते। इस ज़िम्न में भारत ने एक लोगो भी तैयार किया है और उसमें वो जो कमल का फूल है, लोटस, वो भी उस लोगो का हिस्सा है। लेकिन मैं अल्लाह की कसम से कहकर आपसे कहता हूं कि जो आपके साथ जुल्म ज्यादती हुई है, पहले अगर मुझे मोहब्बत था, अब मुझे आपसे इश्क है। क्योंकि लोटस जो है फूल, वो भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन सिंबल भी है, उनका निशान भी है। अभी फिर मार्च शुरू हो गया है, फिर 21 नवंबर को रिपोर्टेडली एमबीएस ने भी आना है। मार्शल लॉ लगवाने की हर हरकत आप कर रहे हैं। सबसे बड़ा अर्थक्वेक पाकिस्तान में, इससे बड़ा जलजला और ऐसा नुकसान कभी नहीं हुआ। और सोचिए, $500 मिलियन आए हैं, 100 मिलियन आप हजम कर रहे हैं। वो 100 मिलियन वो किसके थे भाई? हैंडीकैप तो पूरी रियासत है, इस वक्त पूरी रियासत हैंडीकैप्ड हुई है। कौन इस मुल्क के अंदर हैंडीकैप्ड नहीं है? हमारा तो कंपैरिजन में पहले आपको कह चुका हूँ नहीं है इंडिया के साथ। इंडिया जो है एक टेक जायंट है, टेक्नोलॉजी जायंट है, वो चाइना को अपना कंपेटिटर समझ। अब मैं जो अगली खबर आपको सुना रहा हूं वो सुन करके आपकी रूह तड़प जाएगी। आप जमहूरियत पे 3 हुर भेजेंगे और कहेंगे कि लाओ हकीकी आमरीयत दिखाओ। सिंध में 2 लाख शहरियों के लिए एक एम्बुलेंस दस्तयाब है जनाब। मैं आज़ाद कश्मीर में रहता हूँ, डिस्ट्रिक्ट कोटली। जब बॉर्डर लाइन एलओसी पे जाते हैं ना, जैज, जोंग और वारिद के सिग्नल नहीं आ रहे होते, एयरटेल 4G के सिग्नल हमें आ रहे होते हैं। अच्छा। इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर से। शुक्र मनाओ, पाकिस्तान खप्पे के नारे लगाओ, जीए भुट्टो के सपने सजाओ। नमस्कार दोस्तों, आप सब जानते हो अगले साल 2023 में भारत G20 समिट को होस्ट करने जा रहा है और इस समिट के लिए हमारी सरकार ने एक लोगो निकाला है जिसमें आप देख सकते हैं इस लोगो में कमल फूल बनाया गया है, जिसके बाद से ये लोगो पूरी भारत में और साथ ही हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी चर्चा का विषय बन रहा है। इनका कहना है कि ये लोगो बिल्कुल बीजेपी पार्टी के इलेक्शन सिंबल से मैच करती है और उन लोगों का कहना है कि ये बीजेपी पार्टी जानबूझ करके G20 समिट में अपनी पॉलिटिक्स दिखा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। लोटस फ्लावर इंडिया के नेशनल फ्लावर है और ग्रोथ की भी निशानी होती है। और दोस्तों, दूसरी तरफ भारत ने अपना पहला ऑटोमेटिक गन बना लिया है जो बिना किसी आर्मी पर्सनल के ही फायर कर सकती है। जैसे ही इसके रडार पर कोई दुश्मन दिखाई देता है, दोस्तों ये हमारी आर्मी को बॉर्डर प्रोटेक्शन के टाइम पर काफ़ी मदद देगी। तो चलिए दोस्तों, इसी पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। डेली मेल की जानिब से भी 9 मरतबा वक्त लिया गया था अदालत से, लेकिन जब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वक्त लेने की बात की तो अपने ओहदे का उन्होंने जिक्र किया, लेकिन उसकी वजह से उन्हें खुसूसी इस्तिस्ना नहीं मिल सकी। क्या लगता है आपको, क्या वजह है? आप हैरान नहीं है कि इनको शर्म नहीं आता है कि 10-12 साल बाद फिर भी ये वही कहते रहे हैं कि टाइम के वी वांट मोर टाइम। और 80 पेजेस का एविडेंस आपकी क्रुकरी का, आपका जो चोरी का, बकौल डेली मेल, आपने सू क्यों किया भाई? अगर आप जवाब नहीं बर्दाश्त कर सकते थे, आपने इनको सू क्यों किया? इसलिए कि पाकिस्तान को बताने, देखो मैं सू कर रहा हूं इनको, और कितने दिन से ये चुप हैं। इसकी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस ये प्राइम मिनिस्टर की जो हुई थी लाहौर में, उसमें यही कहा, देखो मैंने क्या किया है, उनका मुंह बंद कर दिया। कोई शर्म ही नहीं है इन लोगों को। 80 पेजेस ऑफ करप्शन, और वो भी द लार्जेस्ट, सबसे बड़ा अर्थक्वेक पाकिस्तान में, इससे बड़ा जलजला और ऐसा नुकसान कभी नहीं हुआ। और सोचिए, $500 मिलियन आए हैं, 100 मिलियन आप हजम कर रहे हैं। वो 100 मिलियन वो किसके थे भाई?
वो गरीब के थे, तुम्हारे मुल्क के गरीब के थे। आई जस्ट कैन नॉट अंडरस्टैंड। अगर पुलिस ना हो, खुदा तो है, फिर भी नहीं, कोई असर ही नहीं होता है इनको। और अब कह रहे हैं कि मैं बिजी हूं, आई एम प्राइम मिनिस्टर। लूटने के लिए तो बाकौल भी। अब देखिए उन्होंने किया क्या है। इस साल तो बाली में G20 की सरबराही मीटिंग हो रही है, समिट हो रही है, और उसमें अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि जो रशिया के सदर हैं, सदर पुतिन, वो नहीं जा रहे। और इससे पहले 2-3 हफ्ते से हम ये भी देख रहे हैं कि यूक्रेन की लीडरशिप ने दुनिया भर से कहा है कि रशिया को G20 से निकाल देना चाहिए। लेकिन खैर वो तो नहीं हो सकता। लेकिन ये अब ज़रूर है कि सदर पुतिन प्रेशर में हैं, वो शायद वहाँ ना जाना चाहते हों कि आमना सामना ना हो सदर बाइडन से, क्योंकि सदर बाइडन तो वहाँ जा रहे हैं। और उनकी जगह जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं सर्गी लावरोफ, वो वहाँ पे रूस की नुमाइंदगी करेंगे। अब ये इंडोनेशिया बाली में ये समिट हो रही है, और इसके बाद फिर मेरा ख्याल है 1 दिसंबर से जो सदारत है G20 की वो मिल रही है भारत को 1 साल के लिए। तो अगला जो सदारती इजलास होगा G20 का वो भारत में होगा। इस ज़िम्न भारत ने एक लोगो भी तैयार किया है, और उसमें वो जो कमल का फूल है, लोटस, वो भी उस लोगो का हिस्सा है। इसको लेकर भारत में बड़ा शोर मच रहा है, ख़ास तौर पे अपोजिशन की जानिब से, कि क्योंकि लोटस जो है फूल वो भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन सिंबल भी है, उनका निशान भी है। तो ये अपोजिशन का कहना है कि जी ये तो आप अपनी पार्टी की तशहीर कर रहे हैं, तो बड़ी ज़्यादती है। लेकिन बीजेपी का आर्गूमेंट ये है कि लोटस जो है वो भारत का कौमी फूल भी है, तो इसमें क्या मसला है। लेकिन जहाँ तक कौमी फूल होने का ताल्लुक़ है, इसमें भी 2 आरा पाई जाती हैं कि कुछ लोगों का ख्याल है कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन बीजेपी का ये आर्गूमेंट है कि ये भारत का कौमी फूल है। तो इस वजह से हमने इसको सिंबल का हिस्सा बनाया, जो लोगो है उसका हिस्सा बनाया है। हमारा तो कंपैरिजन में पहले आपको कह चुका हूँ नहीं है इंडिया के साथ। इंडिया जो है एक टेक जायंट है, टेक्नोलॉजी जायंट है। वो चाइना को अपना कंपेटिटर समझ है, जो कि चाइना 2030 में सुपर पावर है इस वक्त। तो टेक्नोलॉजिकली दुनिया अमेरिका से भी आ गया। मैं फोर्ब्स की रिपोर्ट पढ़ रहा था, मूडीज़ की, बल्कि एक आर्टिकल था 2050 तक ना जो इंडिया है वो दुनिया की 3री बड़ी इकॉनमी होगी। उसने यूके को सरपास किया, 5th लार्जेस्ट इकॉनमी इन द वर्ल्ड। तो आप किधर हैं? इंडिया के एक्सपोर्ट्स, उनके टेक्सटाइल पूरी दुनिया में जानी मानी जाती है, उनका नाम चलता है। अब राइस पाकिस्तान के इंडिया के नाम से बिकते हैं, पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होते हैं, नाम है ना। तो इस तरह के बाकी चीज़ों में भी इसी तरह का सिनेरियो है। दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकॉनमी बन गई इंडिया। मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ। मैं आज़ाद कश्मीर में रहता हूँ, डिस्ट्रिक्ट कोटली। जब बॉर्डर लाइन LOC भी जाते हैं ना, जैज़, जोंग और वारिद के सिग्नल नहीं आ रहे होते, एयरटेल 4G के सिग्नल हमें आ रहे होते हैं। अच्छा। इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर से, बॉर्डर एरिया पे। क्या बात है यार। आप कश्मीर से हो तो आप ज़्यादा ब्रीफ कर पाओगे। अगर मैं बात करूं इंडिया के जो कश्मीर है, वहाँ पर नरेंद्र मोदी ने जो 370 का आर्टिकल हटाने के बाद और बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर दी, इलेक्ट्रिक बसेस दे दी, रोड बना लिए, कारपेटेड रोड, उसके बाद स्कूलिंग निज़ाम अच्छा कर लिया, दुनिया का ऊंचा सिनेमा बना दिया, रेलवे निज़ाम बना दिया, माल ऑफ कश्मीर बना दिया। तो हमारे कश्मीर के लिए हमारे गवर्नमेंट ने क्या किया, थोड़ा सा वाज़ेह करते आप खुद कश्मीर से। एक एडिशनल मैं चीज़ ऐड करना चाहूँ, दुनिया का सबसे ऊंचा जो रेलवे ट्रैक है ना, वो इंडिया में बना है बारामूला डिस्ट्रिक्ट में, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में। उन्होंने दिल्ली को श्रीनगर से मिलाया 4 घंटे का रास्ता, जो पहले 12 घंटे का रास्ता था। उन्होंने फास्टेस्ट ट्रेन डाली है उधर पहाड़ों को काट के। अभी मैं अपने कैपिटल जाने के लिए मुझे 12 घंटे लगते हैं, लाहौर आते हुए मुझे 10 घंटे लगते हैं। अपने कश्मीर के अंदर मुझे घूम के पंजाब से जाना पड़ता है। तो ये हालात हैं हमारे इंफ्रास्ट्रक्चरली। तो कश्मीर की गवर्नमेंट मतलब कि पैसा आता है, कुछ हमारी जो गवर्नमेंट है उधर उसकी भी नाअहली है, और कुछ है कि मतलब कि फ़ंड, एक तो है कि इतना एक वो हॉस्टाइल एरिया है ना कि वहाँ पे फ़ौज की, आर्मी की एक्सेस परमिशन के अलावा आप मतलब कि नहीं जा सकते। डिस्प्यूटेड जो एरिया, इंटरनेशनली डिस्प्यूटेड एरिया है, तो इस वजह से डेवलपमेंट उधर कम है।